नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम कर रही हूं। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूं, आज की तारीख है 8/5/21। तो ये तारीख इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरी रॉ डाइट जर्नी का 2 साल पूरा हो गया है। तो बहुत ही खुशी की बात है कि मैं 2 साल से बिल्कुल अपक्व भोजन पे हूँ। तो मुझे बहुत ही स्वस्थता मिली है, बहुत ही तंदुरुस्ती मिली है, आप सबका प्यार मिला है, बहुत ही शांति मिल रही है, अखंड आनंद मिल रहा है, अखंड प्यार मिल रहा है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि भगवान ने मुझे ये करने की शक्ति दी है। ये ईश्वर की कृपा से हो रहा है कि मैं रॉ डाइट पे इतना अच्छी तरह से मेरे 2 साल में पूरे कर रही हूँ। तो वैसे तो मैं न्यू डाइट सिस्टम कई सालों से करती हूँ, लेकिन जब भी पहले करते थे तभी मेथड 1 को करते थे। मेथड 1 में ये करते थे कि पूरे दिन हम फलाहार करते थे, रसाहार करते थे और शाम को फिर पकाया हुआ भोजन लेते थे। लेकिन पकाया हुआ भोजन में भी हम 90% जो है वो वेजिटेबल्स का यूज करते थे और 10% जो है वो अनाज का सेवन करते थे। लेकिन फिर एक बार ऐसा हुआ, मैंने जब भी मेरी 1 साल की जर्नी पूरी हुई तभी भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर कोई साधक ने नहीं देखी हो तो भी YouTube पे सर्च करके देख सकते हो। वीडियो का नाम था 1 ईयर रॉ डाइट जर्नी। तो ये जो है वो 2 इयर्स रॉ डाइट जर्नी की मैं वीडियो बना रही हूँ। ये जो 365 दिन होते हैं वो बहुत ही दृढ़ निश्चय करना पड़ता है कि कहीं भी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, कहीं शादी में जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, अड़ोस पड़ोस में से बहुत खुशबू आती है, बाहर होटल की, रेस्टोरेंट की भी खुशबू आती रहती है। कहीं पे भी जाते हैं तो कभी कभी मन हो जाता है कि कितना हम गलत खाते थे, तो फिर से ये ट्राई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मन जो है वो विचलित होता रहता है। लेकिन हमने तय कर दिया है, दृढ़ निश्चय कर दिया है, हमारा जो मनोबल है उसको मजबूत कर दिया है कि अभी हमें ऐसा ही भोजन खाना है जो ईश्वर ने बनाया है, जो ईश्वर की कृपा से जो माँ धरती उगाती है वो ही हमें भोजन खाना है। क्योंकि अगर पकाया हुआ भोजन से बीमारी आती है तो एक टाइम भी क्यों लेना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने एक टाइम का भी छोड़ दिया और ऐसे हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। जर्नी में पहले साल ऐसा हुआ कि जब 8/5/21 ये तारीख आई तभी मेरी मम्मी की श्रद्धांजलि की तारीख थी, मतलब कि उनकी पुण्य तिथि की तारीख थी। मैं जब 15 साल की थी तभी मेरी मम्मी मुझे छोड़ के चल बसी थी। लेकिन इतने सालों से मैं मम्मी के बगैर रहती हूँ और मम्मी को हर वक्त याद करती रहती हूँ। मेरी मम्मी का नाम है वासंती बेन। तो ये वीडियो जो है वो मैं उनको डेडिकेट करती हूँ कि 1-2 साल पहले की बात है कि सुबह में मैं 6 बजे उठी थी, तभी मुझे ऐसा विचार आया, आंख में रोना आ गया, सपना आ गया, क्या पता क्या नहीं क्या हुआ, कि मेरी मम्मी ने मुझे सपने में आके ऐसे कहा कि कुछ करके दिखाना है, दुनिया में आए हैं तो सिर्फ खाने पीने या फिर नहाने धोने में या फिर बच्चों को बड़े करने में ही हमारा जीवन गुजारा नहीं करना है। मैं मेरी मम्मी की चौथी संतान हूँ। मैं मेरे फादर और मेरी मम्मी मेरे बहुत प्यार से मुझे बड़ा किया है। तो अभी भी मेरे पापा जो है वो 75 इयर्स के हैं, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और मम्मी तो है नहीं, लेकिन मैं मम्मी को दिल से प्रार्थना करती हूँ कि हे मम्मी, आप जहाँ पे भी हो या नहीं हो, पता नहीं है क्या होता है मृत्यु के बाद, लेकिन आप जहाँ पे भी हो तो आपकी आत्मा को शांति मिले, ऐसा हम आपके जैसे भी संस्कार है उसके मुताबिक हम जीवन व्यतीत करते हैं। आपको बहुत मिस करते हैं। तो मम्मी को भी मैं हर वक्त याद करती रहती हूँ। तो ये सुबह की जो बात मैंने बताई कि मुझे ऐसे सपने में मम्मी ने कहा, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में ऐसे आत्मस्फुरणा हुई। ये जो है वो कभी ऐसे मैंने सोच नहीं किया था कि रोटी छोड़ देनी पड़ेगी, दाल चावल छोड़ देने पड़ेंगे, कभी इडली डोसा नहीं खाने मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि कभी होटल में नहीं खाना मिलेगा।
लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि आत्मस्फुरणा हो गई कि कुछ अलग करना है हमारे जीवन के लिए और औरों के जीवन के लिए। तो ऐसी स्फुरणा हुई कि आज से हम भी, हमारे जो गुरु जी है बीवी चौहान साहब, उन्होंने भी 30 साल से पकाया हुआ भोजन नहीं खाया है। तो वो दिन ही मुझे आत्मस्फुरणा हुई कि आज से जो पकाया हुआ भोजन है उसका त्याग कर देना है। तो उसी वक्त मैंने चौहान साहब को सुबह 7 बजे फोन किया और उनसे भी बातें की। मैंने कहा मुझे ऐसा हो रहा है कि कच्चे भोजन पे ही रहना है। तो उनके भी आशीर्वाद मिल गए। घर में भी मैंने हस्बैंड को बताया, बच्चों को बताया कि आज से मैं पकाया हुआ भोजन का त्याग कर रही हूँ और अपक्व भोजन से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही आनंद मिलता है और बहुत ही संतोष मिलता है। तो मैंने उस दिन से पकाया हुआ भोजन का त्याग कर दिया। लेकिन एक चीज का त्याग करने के बाद इतना सारा मुझे प्यार मिला है आप सबका, इतने सारा भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं, इतने सारे लोगों को हम ठीक करते हैं, सबको सलाह देते हैं, तो जीवन जो है वो धन्य हो रहा है। बहुत ही खुशी मिल रही है कि हम किसी और के काम में आ रहे हैं। मैं एक और भी बात कहना चाहूंगी कि किसी के घर पे बहुत सारे बेटे होते हैं, किसी के घर पे बेटियां बहुत होती है। तो अगर आपके घर पे एक ही बेटा हो तो उसको भी इतना ही प्यार देना चाहिए, जिसके घर पे एक ही बेटी हो तो उसको भी इतना ही प्यार देना चाहिए, क्योंकि भगवान की ये सब रचना है कि एक बेटा हो या एक बेटी हो, लेकिन हमारा जो भी संतान है उसको हमें इतना ही प्यार देना चाहिए। कभी भेदभाव नहीं लाना चाहिए कि ये बेटी है तो इसको कम पढ़ाया जाए, ये बेटा है इसको ज्यादा पॉकेट मनी दी जाए, ये बेटी है तो उसको हम व्हीकल ना लेके देंगे, बेटा है तो उसको व्हीकल लाके देंगे। ऐसा सब नहीं होना चाहिए। जो बेटी होती है उसको घर में बिठा के रखते हैं, बेटा होता है वो पूरे दिन घूमता रहता है। ऐसा सब भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो मैं मेरी मम्मी की चौथी संतान हूँ, लेकिन हम जब भी अच्छा काम करते हैं, किसी और के लिए जीते हैं, तो हमारा जीवन जो है वो सफल रहता है। तो मुझे ये बात की बहुत ही खुशी है कि अपक्व भोजन से मुझे बहुत ही हेल्थ अच्छी मिल रही है, आप सबका प्यार मिल रहा है, और भी इतने सारे फायदे हैं कि जो शरीर है वो पूरा शुद्धिकरण हो रहा है, आत्म कल्याण हो रहा है, विचार जो है वो बदल रहे हैं, अच्छे नए विचार आ रहे हैं, और भी खुशी मिलती है, कुछ संतोष मिलता है। इतना संतोष मिलता है कि इतना संतोष तो हम पूरे साल बना के खाते थे तो भी इतना संतोष नहीं मिलता है। वही संतोष अभी सिर्फ एक सलाद की प्लेट मिल जाए तो भी इतना संतोष हो जाता है। सिर्फ 2-3 ग्लास, 1 ग्लास जूस मिल जाए तो भी इतना ही संतोष मिलता है। परिवर्तन को हमें स्वीकारना चाहिए और परिस्थिति को भी स्वीकारना चाहिए। जैसे हम इतने सालों से गलत भोजन खाते थे, मृत भोजन खाते थे, पकाया हुआ भोजन खाते थे, लेकिन हजारों साल पहले हमारे ही जो ऋषि मुनियों थे या तो फिर कृष्ण भगवान है या राम भगवान है या कोई भी धर्म है, तो सभी धर्म में यही बताते हैं भगवान कि हमने जो दिया है, जैसा है वैसा का वैसा खाना है और हमें जो भी परिवर्तन है उसको स्वीकारना चाहिए। तो हमने इतने साल गलत भोजन खाया तो इसका परिणाम ये आया कि हमारे पास इतनी सारी बीमारियां आ गई। तो ये चीज को स्वीकार कीजिए कि अपक्व भोजन से सारी बीमारियां चली जाती है और अपक्व भोजन से हमें तंदुरुस्ती मिलती है। तो ये हमें परिवर्तन जिंदगी में लाना चाहिए। वैसे ही जो भी परिस्थिति जीवन में आती है, सुख आते हैं, दुख आते हैं, तो परिस्थिति को भी स्वीकार करना चाहिए। कल तक हमारे पास हमारे पेरेंट्स थे, आज अगर हमारे पास पेरेंट्स नहीं है, अभी ये पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना का वायरस फैला हुआ है पूरे समाज में। आप कहीं पे भी देखो तो किसी का कोई मर गया, किसी का ये ऑफ हो गया, किसी का ये चल बसा, तो कुछ न कुछ होता रहता है। तो हमें सदमा लग जाता है, ये बात सही है, लेकिन हमें परिस्थिति को स्वीकार करना है कि ये इंसान को कोरोना हो गया, डेड हो गया, या ये छोटी उम्र में इसको अटैक आ गया तो ये डेड हो गया।
तो ये परिस्थिति क्यों आती है, वायरस क्यों अटैक करते हैं, हमारे शरीर में बीमारियां क्यों आती है, छोटी उम्र में इंसान क्यों चल बसता है, छोटी उम्र में क्यों हार्ट अटैक आ जाता है, क्यों इतनी सारी गोलियां खानी पड़ती है। इंसान की जो आयु होती है वो 50 साल 100 साल तक की होती है, लेकिन इंसान क्यों इसके पहले ही शरीर को बर्बाद कर देता है, शरीर के ऊपर जुल्म करता है, शरीर के ऊपर अत्याचार करता है। सुबह से लेके रात तक पकाया हुआ मृत भोजन खाते हैं, चाय दूध कॉफी और दही, कढ़ी, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब खाते हैं। कढ़ी का त्याग कर दीजिए। ये जो कढ़ी है वो मिल्क से बनती है, मिल्क से दही बनता है, दही से छाछ बनता है। तो ये जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, मतलब कि कढ़ी, जो गुजराती में कढ़ी बोलते हैं, और जो दही को उबाल के छाछ बना के उसके अंदर मसाला डाल के जो खिचड़ी के साथ खाते हैं, वो कढ़ी की मैं बात कर रही हूँ कि ये जो कढ़ी है वो एनिमल प्रोडक्ट है। अगर आपको सर्दी खांसी उधरस बलगम का प्रॉब्लम रहता है, फीवर आता है, तो मिल्क की कोई प्रोडक्ट नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो आइसक्रीम हो या कढ़ी हो, वो सब कुछ नहीं लेना चाहिए। तो हमें जो भी परिस्थिति है उसका सामना करना चाहिए। अगर आपको बहुत दुख होता है, किसी हमारे ही जो स्वजन है वो चल बसे हैं, तो उसको हमें स्वीकार करके उनके पीछे कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए। जैसे कि उनके कपड़े पड़े रहते हैं तो वो किसी को दान कर दीजिए, या फिर आपके पास मनी की पॉसिबिलिटी हो तो आप 500 रुपये का फ्रूट्स लेके गरीब बच्चों को खिला दीजिए। कोई स्कूल हो, जहाँ म्यूनिसिपैलिटी की स्कूल होती है, जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, तो 1000 रुपये का 500 रुपये का केले ले आओ, एप्पल ले आओ, ग्रेप्स ले आओ, चीकू ले आओ, या फिर मौसम्बी ले आओ, कुछ भी, टमाटर भी ले आ सकते हो, कुछ भी ले आओ, 5 किलो 10 किलो 15 किलो ले आओ और गरीब बच्चों को बांट दीजिए। तो ऐसे ही दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पकाया हुआ भोजन ही किसी को खिलाएंगे तो दान होगा, लेकिन हमारे पास जो हम जो खाते हैं, फल खाते हैं, सलाद खाते हैं, सब्जियां खाते हैं और ये जूस पीते हैं, तो ऐसी चीजों का भी सभी लोगों को दान करना चाहिए। तो जो भी हमारे स्वजन चले गए हैं हमें छोड़ के, तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो आज मैं मेरी मम्मी के लिए निर्जला उपवास कर रही हूँ, और मैं ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आप भी ऐसा कर सको। वैसे तो आप करते ही हो, लेकिन फिर भी आज मैंने क्या किया वो मैं बता रही हूँ। आज मैंने केले लेके आई थी, जो भी पूरा बास्केट 20 किलो का बास्केट होता है वो केले लेके आई थी, और हमारे जो ऑफिस के स्टाफ है उनमें सबको बांट दिया। जो गरीब के बच्चे थे उनको बांट दिया। यहाँ से हम सिटी में जाते हैं या किसी फ्रेंड्स के घर जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो कार में केले रखते हैं, और जो भी रास्ते में कोई भी गरीब दिखता है, भूखा दिखता है, या फिर कोई छोटा होता है, भीख मांगता होता है, तो उनको हम दे देते हैं। तो आप भी ऐसे फ्रूट बांटा कीजिए। मैंने देखा है बहुत लोग बिस्किट देते हैं, तो वो नहीं देनी चाहिए। कई लोग वेफर्स देते हैं, ऐसा सब कुछ नहीं देना चाहिए। कुछ भी अच्छा देना चाहिए जो भगवान बनाते हैं, जिससे किसी को बीमारी ना आनी चाहिए, किसी के पेट में ठंडक होनी चाहिए। तो आप ऐसे फ्रूट्स जो है उसका दान कीजिए। तो जो हमारे स्वजन हमसे छोड़ के चल बसे हैं उनकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। परिवर्तन के इस दौर में मैं मेरी खुद की बात करूं तो जब मैं 15 साल की थी तभी तो उस वक्त ऐसा था कि जो लड़कियां होती है वो कभी स्मशान में नहीं जाती थी, लेकिन मेरे पापा के विचार पहले से ही क्रांतिकारी थे। और मेरे फादर का नाम है M.K. राज कपूर। तो उन्होंने तभी मुझे ये बताया कि हमारे भाई नहीं था, तो अगर भाई होता तो मम्मी के अग्नि संस्कार करता, लेकिन भाई नहीं था तो मैंने ही सभी क्रियाकांड किया था। मम्मी का जो भी विधि करनी थी वो सभी भी मैंने किया था। और जब भी 15 साल की एज में मैंने इतने सालों के पहले मैंने मम्मी का अग्नि संस्कार करके भी ये परिवर्तन का एक दाखला बनाया समाज में कि सिर्फ लड़के ही अपनी मम्मी का अग्नि संस्कार नहीं करते हैं, लेकिन मैंने लड़की होने के बावजूद भी मेरी मम्मी की जो भी विधि थी वो सभी मैंने पूर्ण की थी। जो भी गर्ल्स प्रेग्नेंट है मैं उनको बताना चाहूंगी कि आप एक नई धरोहर को जन्म देने वाले हो, तो 9 महीने तक
पकाया हुआ भोजन बंद कर दो, चाय दूध बंद कर दो, मिल्क की प्रोडक्ट बंद कर दो और सिर्फ 9 महीने रॉ डाइट पे रहो, एनीमा करो, तो आपके घर जो बच्चा जन्म लेगा वो बहुत ही हेल्दी रहेगा, बहुत तंदुरुस्त रहेगा, कभी उसको बीमारी नहीं आएगी और वो हमेशा स्वस्थ रहेगा। मैं हर जो लेडीज ये वीडियो देख रही हूँ, चाहे आप माँ हो या बहन हो या कोई भी आप वाइफ हो, किसी की मम्मी हो, तो सभी लेडीज को मैं यह कहना चाहूंगी कि हमेशा जो स्त्री है उसमें बहुत ही शक्ति होती है। जैसे माँ अम्बा है, माँ दुर्गा है, वैसे ही हम जो स्त्री है वो हमारे में शक्ति होती है। तो हम जो है वो परिवर्तन लाएंगे। तो सभी लेडीज को मैं हाथ जोड़ के नम्र विनंती करूंगी कि आप भी न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कीजिए। घर में मिल्क की प्रोडक्ट धीरे धीरे लाना बंद कर दीजिए। कोकोनट मिल्क है, काजू का मिल्क है, या फिर मूंगफली का मिल्क है, या बादाम का मिल्क है, ये सब घर में लाओ, बनाओ, बच्चों को खिलाओ। पकाया हुआ भोजन अगर आप नहीं छोड़ पाते हो तो लंच में सिर्फ फ्रूट और सलाद खा लीजिए और डिनर में आप पकाया हुआ भोजन ले सकते हो। लेकिन अगर कोई बीमार है, बीमारी नहीं जाती है, इतने सालों से दवाइयाँ खानी पड़ती है, इतने सालों से शरीर बर्बाद हो जाता है, इतने सालों से हॉस्पिटल में खर्चा हो जाता है, तो अगर आप बहुत बीमार हो तो न्यू डाइट सिस्टम मेथड 2 कीजिए। ये मेथड में आप पूरे दिन खा सकते हो, लेकिन अपक्व भोजन खाना है, प्राकृतिक भोजन खाना है। कई लोग हमें पूछते ही रहते हैं कि डिनर में क्या खाए, रॉ फूड खाना है तो डिनर में क्या खाए। तो अभी इतनी अच्छी सीजन आई है तरबूज की, तो तरबूज ले आइए, 10 किलो ले आइए, 20 किलो ले आइए। अगर घर में पूरे सारे लोग खाते हैं तो 50 किलो ले आइए। आपकी जितनी कैपेसिटी हो उतने तरबूज ले आइए। सुबह में खाओ, दोपहर में खाओ, शाम को खाओ, रात को खाओ, जूस बना के पीजिए। ये तरबूज ऐसी चीज है कि पूरे मार्केट में इतने कम दामों में मिलती है और पूरी जगह पे मिलते हैं। पूरे गुजरात में, पूरे इंडिया में, सभी जगह पे, फॉरेन में, सभी जगह पे तरबूज मिलते हैं। तो अभी ये गर्मी की सीजन है तो तरबूज खाया कीजिए, तो शरीर को ठंडक मिलेगी, पेट को ठंडक मिलेगी और बीमारी नहीं आएगी। तो इसके लिए हमने न्यू डाइट सिस्टम में कच्चा भोजन क्या खा सकते हैं उसके लिए 100 से भी ज्यादा रेसिपी बनाई है, जिसमें ढोकला है, हांडवा है और फ्रैंकी है, मंचूरियन है, ऐसी बहुत सारी रेसिपी बनाई है। दाल वड़े भी बनाए हैं, बटाका वड़ा भी बनाया है, तो आप ऐसी भी रेसिपी खा सकते हो। तो आज का जो दिन है वो खुशी का भी है, गम का भी है, क्योंकि मुझे भगवान ने सही राह दिखाई है। ये जो है भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। रॉ डाइट खा के भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि विंटर में, समर में, रेनी सीजन में भगवान जो है वो 365 डे अपक्व भोजन इतना सारा बनाते हैं, कलरफुल फ्रूट बनाते हैं, कलरफुल सलाद बनाते हैं। कभी हमें ऐसा नहीं होता है कि आज क्या खाए। इतने सारे टेस्टी भगवान ने कुछ भी खाना बनाया है, वो खाना खा के मैं बहुत ही खुश हूँ। तो मैं ऐसा आपको भी मैं ये सजेशन दूंगी कि आप भी हो सके इतना 80%, 50% या जितना भी हो सके इतना न्यू डाइट सिस्टम को एडॉप्ट कीजिए। आपके भी कोई स्वजन चला गया हो या फिर कुछ भी ऐसा दुख आ गया हो जीवन में, तभी हमारे शरीर को, मन को शांत करने के लिए निर्जला उपवास करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब भी निर्जला उपवास करना है तभी भी सुबह में 3 बार एनीमा करना है और रात को भी 3 बार एनीमा करना है। न्यू डाइट सिस्टम करते हो तो भी एनीमा करो, नहीं करते हो तो भी एनीमा करो। तो हमारा ये एनडीएस हेल्थ सेंटर का ये एनीमा पॉट है, इससे कभी भी एनीमा कर सकते हो। इसके बहुत सारे फायदे हैं और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो अगर आपको एनीमा पॉट मंगवाना हो तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट की लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप ऑर्डर कर सकते हो, या तो फिर आप हमें व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। आपको हमें कुछ भी पूछना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में कॉल कीजिए। रेसिपी के बारे में, हेल्थ के रिगार्डिंग और कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो हमसे बात कीजिए। सुबह 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें कॉल कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। यही मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, आप व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो।
तो आपके भी कोई भी स्वजन चला गया हो तो उनके लिए भी, और जो भी अभी कोरोना में चल बसे हैं वो सभी के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सभी को सभी के आत्मा को शांति मिले, सभी को सद्गति मिले, और जो भी परिवार के ऊपर दुख आ रहा है वो सभी को सहन करने की भगवान शक्ति दे। तो यही शुभकामनाओं के साथ आप सदा स्वस्थ रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा खुश रहो, सबको हंसाते रहो, ऐसी ही हमारी शुभकामनाएं हैं। सदा स्वस्थ रहो, इसके लिए न्यू डाइट सिस्टम एडॉप्ट कीजिए। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।